अब बात उस कहानी की जो वाकई में इंडियन इनोवेशन को नई ऊंचाई तक ले जाती है, पूरे 32,000 फीट समुद्र तल के ऊपर। भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी एमसीपीएस का सफल कॉम्बैट फ्री फॉल जंप परीक्षण पूरा किया है। क्या है इसका अर्थ, आइए समझते हैं। ये टेस्ट जंप इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट जंपर द्वारा 32,000 फीट की ऊंचाई से की गई, जो इस मेड इन इंडिया सिस्टम की एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और एडवांस डिजाइन का प्रमाण है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार एमसीपीएस अब भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में उपयोग होने वाला एकमात्र ऑपरेशनल पैराशूट सिस्टम है जिसे 25,000 फीट से भी ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है, जो हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। इसे ADRDE आगरा और DEBEL बेंगलुरु ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस सिस्टम में एडवांस टैक्टिकल फीचर्स शामिल हैं, जैसे लोअर रेट ऑफ डिसेंट और इनहैंस स्टीयरिंग कंट्रोल, जिससे पैराट्रूपर सुरक्षित रूप से डिप्लॉय होकर सटीक दिशा निर्देशन के साथ ठीक टारगेट लोकेशन पर लैंड कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टि से एमसीपीएस को भारत की अपनी नैव आईसी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह सिस्टम कभी भी विदेशी जीपीएस नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहेगा, जिससे हॉस्टाइल कंडीशंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी सिक्योर और अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस संभव होंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार एमसीपीएस की सफलता से भारत की इंपोर्टेड पैराशूट सिस्टम्स पर निर्भरता कम होगी, मेंटेनेंस टर्नअराउंड घटेगा और वॉर टाइम कंटिंजेंसी के दौरान सिस्टम की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित रहेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया है। वहीं डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इस सफलता के लिए टीम को बधाई देते हुए कहा, यह भारत की एरियल डिलीवरी सिस्टम्स में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समय डिफेंस डायनेमिक्स के स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, ब्रिगेडियर नीलेश भनोट। ये 21 पैरा एसएफ के अधिकारी रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं और भारत के गिने चुने कॉम्बैट फ्री फॉलर्स में इनका नाम शुमार होता है। ये वो ऑफिसर है जिन्होंने 30,000 फुट से भी छलांग लगाई है और जो नया पैराशूट ये जो डीआरडीओ ने हाल ही में बनाया है, इसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे और ये खास तौर से ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसको समझाएंगे। तो ब्रिगेडियर नीलेश भनोट, आपका डिफेंस डायनेमिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि ये जो इमेज है इसके बारे में अगर आप थोड़ा समझा दें दर्शकों के लिए तो। थैंक यू दानवीर। दानवीर, एक जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। एक तो है कैनोपी या जो पैराशूट पैराशूट होता है, रिजर्व पैराशूट होता है, आपका कॉम्बैट लोड होता है, आपकी जो इंसुलेटेड सूट होता है, क्योंकि आप माइनस 30-40 डिग्री में आप वहां पर पैराशूट खुलता है आपका 30,000 फीट पे, तो इंसुलेटेड सूट होता है, आपका वेपन होता है, आपका लोड होता है ना। जो ये फोटोग्राफ है इसमें जो आपको दिख रहा है, एक तो वो जो डीआरडीओ लिखा हुआ है वो मेन कैनोपी है, वो पैराशूट है मेन। उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट दिख रहा है ये जो पैराट्रूपर ने इंसुलेटेड सूट पहना हुआ है, जो कि आपको ठंड से बचाता है। इसके हेलमेट में आपको नाइट विजन माउंटेड दिख रहा है, आपके ऑक्सीजन सिस्टम है जो कि साइड में यहां पर कनेक्टेड है। बाकी साइड में यहां पर ऑक्सीजन बॉटल्स होती हैं जो कि अभी यहां पर इतनी क्लियरली दिख नहीं रही है। साथ में ही वहां पर आप देख रहे हैं एक गोल पैराशूट है जिसको हम बचपन से हम लोग देखते आए हैं, है ना। एक पैराशूट की जब तस्वीर देखते हैं तो वही आता है दिमाग में। तो वो जो पैराशूट है वो यूज किया जाता है
जब लार्ज बॉडी ट्रूप्स की, सोल्जर्स की लार्ज बॉडी ड्रॉप करते हैं तो वो गोल छतरी यूज करते हैं। लार्ज बॉडी यानी कि कोई पैरा बटालियन या पैरा ब्रिगेड जिसमें बहुत सारे सैनिकों को ड्रॉप किया जाता है, तो लगभग कितने जहाजों का इस्तेमाल होगा इसमें? हाँ, तो वो कितने ट्रूप्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 50 से लेकर 75 जहाज की आवश्यकता पड़ेगी। और वो भी वो जहाज जिनके अंदर 20 से लेके 50 और 100 तक की नफरी जो है आती हो। तो इसके बारे में और बात करते हैं वीडियो वॉल की मदद से। ठीक है, ये वीडियो वॉल पे एक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और ये एक स्टिल फोटोग्राफ है। तो वीडियो में जैसे एक इन्होंने पैराशूट खोला है, तो इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये थोड़ा बताएं कि इस फोटोग्राफ में हमें क्या दिख रहा है। ओके दानवीर, सबसे पहले इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं ये मेन कैनोपी है जो कि पैराट्रूपर के पीठ पर है। इसी के अंदर मेन और नीचे रिजर्व कैनोपी होती है। ये इसका हेलमेट है। हेलमेट में ये नाइट विजन या किसी भी टाइप की विजन गॉगल्स लगाने के प्रोविजन है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस है। ये ऑक्सीजन मास्क है जो कि यहाँ पर साइड में ऑक्सीजन बॉटल्स आती हैं, उसमें इसका कनेक्शन होता है। ये रेडियो सेट है जिसका कनेक्शन इनकी हेलमेट में है। वो स्काई डाइव के दौरान और पैराशूट खुलने के बाद भी वो अपने अलग दूसरे जो पैराट्रूपर साथ में जंप कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो है इनके टांगों के बीच में करीब 45 किलो का लोड जो कि यहाँ पर ऐसे टांगों के बीच में आता है। और इस लोड में क्या क्या होता है बेसिकली? इस लोड के अंदर जो भी ये एक छोटी टुकड़ी है जो कि एनिमी लाइंस के पीछे ड्रॉप कर रही है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन के लिए, जिसमें उनका एमिनेशन, खाना, पानी, मेडिकल, क्लोथिंग, ये सब कुछ उस पैक के अंदर आता है। 30 से 40 किलो, टिपिकली 30 से 40 किलो कम से कम ये लोड होता है। इसके अलावा सोल्जर का वेपन है, जैसे आप उस क्लिप में देख रहे हैं, एक बैरल दिख रही है इसकी, उसकी बैरल दिख रही है वो साइड में क्लियरली। उस क्लिप में आप देख सकते हैं पैराट्रूपर का वेपन कैसे कैरी होता है। तो ये तो पूरे लोड्स लेकर हम जंप। तो इसमें एक ब्रिगेडियर, आई वुड लाइक टू नो कि जब आप 30-32 हज़ार की ऊंचाई से नीचे जंप लगा रहे हैं तो आपकी स्पीड तो एक्सेलरेट हो रही है, कितना होता है 9 पॉइंट सम मीटर्स पर सेकेंड करेक्ट की स्पीड होती है। तो आप कुछ ये ऐसा नहीं होता कि आप जब जैसे आपने जंप किया और फिर आपकी स्पीड बढ़ती ही गई, वैसा नहीं है। एक्चुअली आफ्टर अबाउट अ फ्यू थाउजेंड फीट क्या होता है, आप टर्मिनल वेलोसिटी हिट कर जाते हैं। आपकी स्टीप बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपकी स्पीड स्टेबलाइज हो जाती है। तो जब आप पैराशूट खोलते हैं तो उसमें तो बहुत झटका लगता होगा। जैसे ये एक पहले लाल सा कुछ एक छोटा सा पैराशूट निकला, फिर जो ये लाल सा पैराशूट निकला है वो उसको बोलते हैं पायलट शूट। वो आप बिकॉज पूरा पैराशूट एक साथ खुलेगा तो वो बहुत झटका लगेगा। तो ये पायलट शूट पहले निकलता है, इसके अंदर हवा भरती है, ये हवा भर के जो मेन पैराशूट है उसको ये खींच के बाहर फिर धीरे धीरे खुलता है। वो बिल्कुल झटका लगता है लेकिन इतना भी झटका नहीं है कि आदमी की, जैसे कि ये इसने ये खोल दिया और ये पैराशूट इसका ये देखिए ये एंड अभी के कॉम्बैट फ्री फॉल की बात हुई, एक नॉर्मल पैराशूट भी होता है जो गोल छतरी, जो कि आम लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है बेसिकली? देखिए दानवीर, ये जो पैराशूट है जो फ्री फॉल कैनोपी है जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जब हवा भर जाती है तो एक ये रिजिड विंग के जैसे काम करता है। इसका फायदा ये है कि इसको आप एक ग्लाइडर के तौर पर आप बन जाते हैं पैराशूट खुलने के बाद, इससे आगे जा सकते हैं। हाँ, तो जैसे 1 फीट ड्रॉप हुआ तो डिपेंडिंग कि आप कौन सा पैराशूट यूज कर रहे हैं, 1 फीट ड्रॉप के बाद आप उसके साथ साथ कुछ फीट आप आगे मूव करते हैं। और साथ में अगर पीछे से आपके फेवरेबल विंड्स हैं, हवा आपकी फेवरेबल है, आपके साथ है, तो आप कई किलोमीटर अंदर दुश्मन के इलाके में आप इन्फिल्ट्रेट करके जा सकते। कितने किलोमीटर लगभग? डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे। आपकी पैराशूट की क्षमता क्या है, आपकी जो कैनोपी है उसका क्या ग्लाइड रेशियो है, मतलब कि 1 फीट ड्रॉप के साथ नील विंड्स में वो कितना आगे बढ़ता है। कुछ 3 फीट बढ़ते हैं, कुछ 5 फीट बढ़ते हैं, कुछ 6 फीट बढ़ते हैं। ओके, करेक्ट।
दूसरा इसके साथ डिपेंड करता है कि आपके पीछे से हवा आपका कितना साथ दे रही है। मान लो आपके पीछे एक 50 किलोमीटर पर आवर की हवा अगर साथ है तो आपको ज्यादा खींच के आपको ले जाएगी। कहीं आगे, सो आप अनुमान लगा सकते हैं करीब 50 से 70 किलोमीटर तक तो आप तो जा ये ही सारी कैलकुलेशन पहले हो जाती है कि कहां ड्रॉप करना है और हमें कहां जाना है। आप सारी कैलकुलेशन पहले करते हैं पॉइंट ऑफ ड्रॉप इन द एयर, कि हवा में आपको कहां जहाज छोड़ेगा, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। मीटेरोलॉजिकल डेटा मिलता है आपको, हवा का पैटर्न, एवरेज, वो आप एक कोन कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना ड्रॉप पॉइंट। और दुश्मन के पीछे जाकर आप उतरते हैं और फिर दुश्मन के पीछे वाली जो कार्रवाई है फौजी, उसको अंजाम देते हैं। तो ये थे ब्रिगेडियर नीलेश भनोट, 21 स्पेशल फोर्सेस के जाबाज।